भूमध्य सागर में भारत का ऑपरेशन साइलेंट शार्क, तुर्की के सुल्तानी ख्वाबों पर चला चाबू। पाकिस्तान के यार तुर्की को उसी के घर में घेरा। भारत की नई महाचौकी से दुनिया में मचा हड़कंप। ग्रीस के साथ मिलकर भारत ने खींची लक्ष्मण रेखा। अर्दोअन की ब्लू होमलैंड रणनीति का निकला दम। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों का नया ठिकाना होगा यूरोप। भारत के घातक हथियार खरीदेंगे तुर्की के दुश्मन। न चीन को खबर न अमेरिका को अंदाजा, भारत के समुद्री चक्रव्यूह ने बदल डाला दुनिया का नक्शा। जब दुनिया की नजरें अमेरिका के चुनावों और चीन के व्यापारिक दांव-पेचों में उलझी हुई थीं, जब पाकिस्तान अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रहा था, ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर की नीली लहरों के नीचे एक ऐसी खामोश सुनामी आकार ले रही थी जिसकी खबर दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों को भी नहीं लगी थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उस नए भारत की हकीकत है जो अब दुश्मनों को उनकी ही भाषा में उनके ही घर के दरवाजे पर जाकर जवाब देना सीख चुका है। ये कहानी है एक ऐसे दुस्साहसिक कदम की जिसने एक झटके में उस देश के सारे अहंकार को चकनाचूर कर दिया जो खुद को इस्लामी दुनिया का नया खलीफा समझ बैठा था और पाकिस्तान की पीठ थपथपाकर भारत को आंखें दिखा रहा था। भारत ने एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह रचा जिसमें फंसकर तुर्की तिलमिला उठा, पाकिस्तान के होश उड़ गए और चीन से लेकर अमेरिका तक के रणनीतिकार अपनी फाइलों के पन्ने पलटने पर मजबूर हो गए। भारत ने चुपचाप एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया जिसका लावा सीधे तुर्की के सुल्तानी सपनों को जलाने वाला था। ये एक ऐसा कदम था जिसके बाद दुनिया का नक्शा दोबारा पढ़े जाने की जरूरत पड़ गई। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए पर्दा उठाते हैं उस महारणनीति से जिसने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगान की रातों की नींद हराम कर दी है। तारीख थी 22 अगस्त 2025। जगह थी पूर्वी भूमध्य सागर, ग्रीस के क्रेते द्वीप का उत्तरी समुद्री इलाका। ये वो इलाका है जिसे तुर्की अपनी जागीर समझता है, एक ऐसा संवेदनशील समुद्री क्षेत्र जहां हर वक्त तुर्की और ग्रीस के जंगी जहाज एक दूसरे को घूरते रहते हैं। इसी तनावग्रस्त इलाके में अचानक एक भारतीय ध्वज वाला युद्धपोत INS तमाल अपनी पूरी ताकत के साथ गरजता हुआ दाखिल होता है। उसका साथ निभाने के लिए सामने से आता है ग्रीस की नौसेना का जंगी जहाज HS रिट्सोस। दुनिया को दिखाने के लिए इसे एक सामान्य पासिंग एक्सरसाइज का नाम दिया गया, जिसमें कम्युनिकेशन और एडवांस युद्धाभ्यास की ड्रिल हुई। लेकिन पर्दे के पीछे ये एक सामान्य ड्रिल नहीं, बल्कि तुर्की के सीने पर चढ़कर भारत का शक्ति प्रदर्शन था। ये भारत का तुर्की को सीधा संदेश था, तुम अगर पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कश्मीर पर बयानबाजी करोगे तो हम तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस के साथ तुम्हारे घर के सामने खड़े होकर तुम्हारी बादशाहत को चुनौती देंगे। ये इलाका कोई मामूली समंदर नहीं है, ये तुर्की और ग्रीस के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी का अखाड़ा है। समुद्री सीमाओं से लेकर खरबों डॉलर के गैस भंडारों तक हर चीज पर यहाँ विवाद है और इसी अखाड़े में भारत ने एक पहलवान की तरह एंट्री मारी है, वो भी ग्रीस की टीम की तरफ से। ये कदम सीधे तौर पर एर्दोगान की उस महत्वाकांक्षी ब्लू होमलैंड स्ट्रैटेजी पर सर्जिकल स्ट्राइक है जिसका सपना देखकर वो पूरे पूर्वी भूमध्य सागर, ईजियन सागर और ब्लैक सी को अपनी नीली सल्तनत बनाना चाहते हैं। ब्लू होमलैंड का सीधा मतलब है कि इन समंदरों में सिर्फ तुर्की का सिक्का चलेगा, लेकिन भारत ने वहां ग्रीस के साथ युद्धाभ्यास करके उस सिक्के में एक बड़ा छेद कर दिया है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि भूमध्य सागर किसी की बपौती नहीं है और अगर भारत के हितों को चोट पहुंचाई जाएगी तो भारत का तिरंगा हिंद महासागर से उठकर यूरोप के दरवाजों तक भी दस्तक दे सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक हजारों किलोमीटर दूर तुर्की के आंगन में जाकर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है तुर्की के दोगलेपन और पाकिस्तान के साथ उसकी गहरी यारी में। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पिछले कुछ सालों से लगातार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से ही एर्दोगान ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र तक में कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान का पक्ष लिया था। हद तो तब हो गई जब तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान को सैन्य मदद देनी शुरू कर दी। ड्रोन से लेकर जंगी जहाज बनाने तक तुर्की पाकिस्तान की ये दोस्ती भारत के लिए एक नया सिरदर्द बन रही थी। भारत ने कई बार तुर्की को चेताया, लेकिन सत्ता के नशे में चूर एर्दोगान को लगा कि भारत सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित है और भूमध्य सागर में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
यहीं पर उन्होंने 2025 के भारत को समझने में गलती कर दी। भारत ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर कोई सीधा हमला नहीं किया, बल्कि शतरंज की ऐसी चाल चली जिससे शाह भी हो गई और मात भी। भारत ने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है की नीति अपनाई और सीधे तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस के साथ हाथ मिला लिया। ये सिर्फ एक नौसैनिक अभ्यास तक सीमित नहीं है, ये एक पूरी रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ समय में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने ग्रीस का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद साइप्रस की यात्रा की, जो तुर्की का एक और बड़ा विरोधी है। भारत अब तुर्की के पड़ोसियों को अपना दोस्त बना रहा है, उन्हें अपनी ताकत दे रहा है। खबर तो यहां तक है कि ग्रीस भारत की बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। जरा सोचिए, वो दिन दूर नहीं जब भारत में बनी मिसाइलें ग्रीस के तटों पर तैनात होंगी और उनकी जद में सीधे तुर्की के सैन्य ठिकाने होंगे। ये भारत के लिए एक डबल जीत है। एक तरफ हम तुर्की को घेर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने हथियार बेचकर यूरोप के डिफेंस मार्केट में एक नया दरवाजा खोल रहे हैं। ये कदम पाकिस्तान के लिए भी एक सबक है कि अगर वो हमारे खिलाफ किसी तीसरे देश का इस्तेमाल करेगा तो भारत उस तीसरे देश को ही अस्थिर करने की क्षमता रखता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इस एक युद्धाभ्यास के जो दूरगामी परिणाम हैं, वो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। भारत ने इस एक चाल से कई ऐसे रणनीतिक लक्ष्य हासिल कर लिए हैं जिनके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है गुप्त चौकी की रणनीति। भारत भविष्य में भूमध्य सागर को अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब है कि भारतीय नौसेना अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसकी पहुंच यूरोप के दरवाजे तक हो जाएगी। अगर भविष्य में कोई संकट आता है तो भारत को अपने जहाज भेजने के लिए हजारों मील का सफर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो पहले से ही दुश्मन के पड़ोस में मौजूद होंगे। दूसरा, ये तुर्की पाकिस्तान गठबंधन पर सीधा पलटवार है। अब तक पाकिस्तान को लगता था कि तुर्की जैसा बड़ा देश उसके साथ है तो वो भारत को परेशान कर सकता है, लेकिन भारत ने तुर्की को ही उसके समस्याओं में उलझाकर पाकिस्तान पर एक अप्रत्यक्ष दबाव बना दिया है। अब पाकिस्तान को समझ आएगा कि भारत सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि दूर दराज के रणनीतिक मोर्चों पर भी खेल को बदलने का दम रखता है। तीसरा, जैसा कि हमने बताया, ग्रीस के साथ रक्षा सौदा भारत के लिए सोने पर सुहागा है। अगर ग्रीस को ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें बेची जाती हैं तो ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। ये यूरोप में भारतीय हथियारों के लिए एक नया बाजार खोलेगा और दुनिया में भारत की छवि एक हथियार आयातक से बदलकर एक हथियार निर्यातक की बनेगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, ये तुर्की की ब्लू होमलैंड रणनीति का तोड़ है। तुर्की जो भूमध्य सागर को अपने नीले साम्राज्य के रूप में देख रहा था, भारत की एंट्री से उसका यह सपना बिखर गया है। अब उसे किसी भी आक्रामक कदम से पहले 10 बार सोचना होगा, क्योंकि अब उस समंदर में सिर्फ ग्रीस नहीं बल्कि भारत की परछाई भी मौजूद है। पांचवां, ये चीन को एक अप्रत्यक्ष लेकिन कड़ा संदेश है। चीन जिस तरह दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखाता है और उसे अपना निजी तालाब समझता है, भारत ने अब उसी की रणनीति अपनाते हुए भूमध्य सागर में एंट्री मारकर बीजिंग को संकेत दिया है कि अगर तुम हमारे पिछवाड़े में दखल दोगे तो हम दुनिया के किसी भी समंदर में तुम्हारी घेराबंदी कर सकते हैं। छठा, ये अमेरिका के लिए भी एक अप्रत्याशित झटका है। अमेरिका और नेटो देश मानते थे कि ग्रीस तुर्की विवाद उनका आंतरिक मामला है और भारत इससे दूर रहेगा, लेकिन भारत के इस अचानक और आक्रामक कदम ने वॉशिंगटन की सारी गणनाओं को बिगाड़ दिया है। ये दिखाता है कि भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलता, बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है, जहां सिर्फ भारत प्रथम का सिद्धांत लागू होता है। ये एनर्जी कॉरिडोर पर भारत की पकड़ को मजबूत करता है। पूर्वी भूमध्य सागर में गैस और तेल के विशाल भंडार हैं। ग्रीस, साइप्रस और इजराइल मिलकर यहां से यूरोप तक एक एनर्जी कॉरिडोर बना रहे हैं। इस कॉरिडोर में भारत की साझेदारी भविष्य में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। कुछ विशेषज्ञ तो इसे भविष्य के क्वाड 2.0 की तैयारी के रूप में भी देख रहे हैं। जिस तरह हिंद प्रशांत में चीन को संतुलित करने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड है, उसी तरह भविष्य में भूमध्य सागर में तुर्की और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ग्रीस, साइप्रस, फ्रांस, इजराइल और भारत मिलकर एक नया सुरक्षा नेटवर्क बना सकते हैं। ये भारत की दूरदर्शिता को दिखाता है, जो आज के कदमों से आने वाले कल की चुनौतियों का समाधान तैयार कर रहा है। ये सिर्फ एक युद्धाभ्यास नहीं, बल्कि नए भारत की उस महागाथा का एक अध्याय है जो अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये तो सिर्फ एक झांकी है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है।
भारत की ये समुद्री चक्रव्यूह वाली रणनीति अभी कई और दुश्मनों को नींद से जगाने वाली है। अगली बार हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने एक और पड़ोसी दुश्मन को उसी के घर में घुसकर एक ऐसे हथियार से पटकनी दी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या भारत का ये कदम सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा।